हेलो वन। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मेनली आज के जो क्वेश्चन है वो एटमॉस्फेयर रिलेटेड ही रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एंड द राइट आंसर इज, सबसे जो लोएस्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में मिलती है, एंड द राइट आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। अब यहाँ पे भी देख पाएंगे, फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर होती है और सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपको 15 से 30 किलोमीटर के बीच में 30 किलोमीटर के बीच में आपको मिलेगी ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 3, वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, क्लाउड्स एंड स्टॉर्म्स ऑकर इन विच लेयर। ये जो वेदर है, जो बारिश होती है, बिजली चमकना, स्टॉर्म्स आना, क्लाउड्स बनना, ये किस लेयर में होता है सब कुछ, एंड द राइट आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। ऑल द वेदर फिनोमिना जो भी एक्टिविटीज है सब ट्रोपोस्फेयर में होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच लेयर इज नोन एज आइनोस्फेयर। कौन सी लेयर आइनोस्फेयर के नाम से भी जानी जाती है, एंड द राइट आंसर इज थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर भी कहते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर की सबसे कोल्डेस्ट लेयर की बात करें तो वो होती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में सबसे कम टेम्परेचर होता है, नियर अबाउट -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच लेयर डू द मोस्ट एयरक्राफ्ट फ्लाई। किस लेयर में ज़्यादातर एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, एंड द राइट आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। ज़्यादातर जो हमारे फाइटर प्लेन्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट जो है फाइटर प्लेन, वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है कि एयर जो है वो बड़ी कम प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वहाँ पे टर्बुलेंस कम रहेगी। जब भी उन्हें लगता है कि ट्रोपोस्फेयर वाले एरिया में टर्बुलेंस ज़्यादा लग रही है, तो अपने प्लेन को हाई ऊपर ले जाते हैं, नियर अबाउट 50 किलोमीटर ऊपर ले जाएंगे, वहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर होगा। तो स्ट्रेटोस्फेयर बड़ी आइडल कंडीशन होती है एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, द अपर बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड। तो अपर बाउंड्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ये देखो, ये है ट्रोपोस्फेयर, ये है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर की जो अपर बाउंड्री है, जो उनके बीच में बॉर्डर बनता है, उसे कहते हैं ट्रोपोपॉस। तो ट्रोपोपॉस इज राइट आंसर। स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में एक बाउंड्री बनेगी, इसे कहेंगे हम स्ट्रेटोपॉस। स्ट्रेटो स्ट्रेटोपॉस। और मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में जो बाउंड्री बनेगी, उसे मीजोपॉस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरोरास ऑकर इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइट्स दिख रही हैं, इन्हें अरोरास कहते हैं। AURORS, अरोरास। ठीक है, तो ये आपको किस लेयर में मिलेंगी, थर्मोस्फेयर। ये थर्मोस्फेयर में मिलती है अरोरास। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में एक और बात याद रखना, ये हर जगह नज़र नहीं आते। ये अगर हमारी ये अर्थ है, तो आपको सिर्फ ये नॉर्थ वाले इलाके में और ये साउथ वाला जो पोर्शन है, साउदर्न वाला पोर्शन है, मतलब एंटार्क्टिका और आर्टिक ओशन या ऑस्ट्रेलिया वाली जगह, यहीं पे आपको औरोरास नजर आएंगे। बाकी अर्थ में नजर नहीं आता। सिर्फ नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल्स भी औरोरास नजर आता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में जो औरोरास नजर आते हैं, ये जो ग्रीन की लाइट नजर आती है, उसे ऑस्ट्रेलियन बोरियोलिसिस कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन उसे ऑस्ट्रेलियन बोरियोलिसिस कहा गया। इसे नॉर्दर्न लाइट भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नॉर्थ में इसे नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी अवेलेबल होती है, एंड द राइट आंसर इज नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो ये जो सामने चार्ट है आपके सामने, इसे हमें मगअप करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में गैस होती है नाइट्रोजन, नियर अबाउट 78%। उसके बाद ऑक्सीजन 21% रफली, आर्गन 0.1%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.037%, और बाकियों की जो क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन। क्वेश्चन नंबर 10, विच लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। अर्थ को हार्मफुल यूवी रेज से कौन सी लेयर प्रोटेक्ट करती है, आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर आपको मिलेगी। ओजोन लेयर आपको मिलेगी किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में, और ये हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। क्वेश्चन 11, विच लेयर मर्ज विद आउटर स्पेस। कौन सी लेयर है जो आउटर स्पेस के साथ मर्ज कर जाती है, जहां पे एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा, एंड द राइट आंसर इज एक्सोस्फेयर। क्वेश्चन 12, द आइनोस्फेयर हेल्प्स इन। जो हमारा आइनोस्फेयर है
वहाँ पे आइनोस्फेयर में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव आइंस हैं। ये जो आइंस है ये एक फील्ड बना देती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगी, तो जिसकी वजह से क्या होता, हमारा रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज मैक्सिमम एट, जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट मैक्सिमम कहाँ पे होती है, एंड द राइट आंसर इज इक्वेटर। इक्वेटर पे सबसे मैक्सिमम होता है। अगर आपसे पूछा जाता मिनिमम कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए था पोल्स। ठीक है, पोल्स पे मिनिमम होता है। मतलब एटमॉस्फेयर, यहाँ से देख लेते हैं हम, ये देखिए मान लीजिए हमारी अर्थ है, तो ये बीच में इक्वेटर है, तो इक्वेटर से डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा एटमॉस्फेयर का। पर अगर पोल्स की बात करते हैं, पोल्स में सबसे कम रहेगा। क्वेश्चन 14, द मीजोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ, जो मीजोस्फेयर है उसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 50 से रफली 80 किलोमीटर के बीच में होती है, तो ये रहेगा मीजोस्फेयर। आपको ये डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे कौन सी लेयर मिलेगी। ठीक है, तो ये सामने चार्ट है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 15, द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, इसे कहते हैं मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच एटमॉस्फेरिक लेयर हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस लेयर में होता है, एंड द राइट आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ज़्यादा टेम्परेचर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ओजोन लेयर मिलेगी। क्वेश्चन 17, द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स बैक टू अर्थ, कौन सी लेयर है जो रेडियो वेव्स को वापस धरती पर रिफ्लेक्ट करती है, एंड द राइट आंसर इज आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर रिफ्लेक्ट करता है, यही कारण है कि हमारा जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द कंपोजिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज अबाउट, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एटमॉस्फेयर में काफ़ी कम है, कितनी कम है उसने पूछा है, एंड द राइट आंसर इज 0.03%। क्वेश्चन नंबर 19, द स्ट्रेटोस्फेयर इज फ्री फ्रॉम, जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो किस चीज़ से फ्री होता है, द स्ट्रेटोस्फेयर इज फ्री फ्रॉम रेनफॉल, वहाँ पे रेनफॉल नहीं आता। जो भी रेनफॉल होगा वो कहाँ पे होगा, वो ट्रोपोस्फेयर में ही होगा। याद रखिएगा, जो भी क्लाउड्स बनेंगे, जो भी बादल आएंगे, तूफान आएगा, वो सब ट्रोपोस्फेयर में ही होगा। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बादल नहीं बनते। ठीक है। क्वेश्चन 20, विच लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द मिडल लेयर, मिडल लेयर किसे कहते हैं, ये देखो, यह मिडल है मीजोस्फेयर, क्योंकि टोटल कितनी है, 5 है, तो 5 के बीच वाला जो है मीजोस्फेयर, ये मिडल रहेगा। क्वेश्चन 21, द टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट इन विच लेयर, देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे ये अर्थ है आपकी, अर्थ से जैसे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस लेयर पे अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, कम नहीं होगा, तो वो आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, बल्कि उससे कम होना चाहिए, पर वो हाइट के साथ बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22, द लेयर दैट कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड, किस लेयर में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था आइनोस्फेयर इज द राइट आंसर। तो आइनोस्फेयर में आपको चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे, जिसकी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज हेल्पफुल फॉर जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम्स के लिए कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर हेल्पफुल है, एंड द राइट आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन 24, द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ ड्यू टू, जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द क्यों घूमता रहता है, क्या रीज़न है कि एटमॉस्फेयर को होल्ड किया हमारी धरती ने, सिंपल आंसर है इसका, इसका आंसर रहेगा ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द राइट आंसर। सॉरी, ये रोटेशन नहीं है, ग्रेविटी को टिक किया मैंने, ग्रेविटी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 25, ओजोन डिप्लीशन मेनली ऑकर्स इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर, जो ओजोन डिप्लीशन है वो हमें नॉर्मली किस लेयर में देखने को मिलता है, एंड आंसर राइट आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है कि जो मिट्रियोर्स होते हैं, मिट्राइट्स जिन्हें कहते हैं, जो आसमान से उल्का पिंड आते हैं, या फिर सिंपल भाषा में समझो, जो ऊपर से आसमान से कुछ रॉक्स आती हैं जो धरती की तरफ, वो किस लेयर में बर्न होती हैं, तो उसका आंसर रहेगा मीजोस्फेयर। याद रखिएगा, जो मिट्योर्स आते हैं, मिट्योर्स, वो किस लेयर में बर्न होते हैं, मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर में बर्न होते हैं। ये भी कुछ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन एटमॉस्फेयर के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।